नमस्कार दोस्तों, तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th मैथ रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट 26 एंड 91 के बीच में हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। इसके लिए हम 26 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 26 को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 आ रहा है, और 13 को जब 13 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 लिखेंगे। फिर 91 है, इसको भी हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर में 7 से डिवाइड करते हैं तो 13 आएगा, और फिर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस 91 को भी हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 13। अब एचसीएफ काउंट फाइंड करना है। एचसीएफ में वह वैल्यू ली जाती है जो दोनों में कॉमन है। इट मींस हम देख सकते हैं 26 में 13 और 91 में 13 दोनों में कॉमन है। यही जो है एचसीएफ होगा। एलसीएम में वो वैल्यू ली जाती है जो एचसीएफ के एक्स्ट्रा होती है। तो इसमें एचसीएफ 13 है, इसके बाद 2 and 7 इसको भी हम नोट करेंगे एलसीएम में। तो एलसीएम में हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 182। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो हम देखते हैं कि एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है 2366। इट मींस 2366। सिमिलरली हम जो नंबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 26 और 91, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नंबर आएगा 2366। इससे प्रूफ होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं 510 एंड 92 के बीच में एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हम 510 को भी फैक्टराइजेशन करते हैं जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। तो 510 को जब हम 2 से कट करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 255 आता है। अगर हम यहां देखें तो 5 5 10 और 10 प्लस 2 12 हो जाता है। चूंकि 12 3 के टेबल में आता है इसलिए इसको हमने 3 से कट किया तो 85 आया। 85 के यूनिट में 5 है इसलिए इसको 5 से कट किया तो 17 आया। चूंकि यहां भी यूनिट में 5 है इसलिए ये 5 से कट हो जाएगा। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग पहले हम स्मॉल डिजिट को चेक करते हैं। 5 से पहले जो प्राइम नंबर है 3 है, इसलिए हमने 3 से चेक किया। 3 के चेक करने का रूल होता है कि यदि सभी डिजिट को सम कर दिया जाए और सम करने के बाद वो 3 के टेबल में आता है, जैसे 5 5 10 प्लस 2 12 12 3 के टेबल में आता है, इट मींस ये 3 से कट हो जाएगा। फिर इसको 5 से कट किया 17 आया। इसको हम 17 से कट किया 1 आया। और इसको हमने फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इस तरह से राइट डाउन कर लिया। इसी तरह से 92 को भी हम 2 से कट किया 46 हुआ। 46 को 2 से हमने कट किया तो 23 आया, और 23 को कट किया तो 1 आया। यहां हम देख सकते हैं कि 92 को जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। जो एचसीएफ है उस वैल्यू को, उस डिजिट को काउंट किया जाता है जो दोनों में मैच करता है। यहां हम देख सकते हैं कि 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, 23 इसमें नहीं है। लेकिन एक 2 इसमें भी, इसमें 2 2 है, इसमें सिंगल 2 है। इसका मतलब 1 2 दोनों में मैच करता है। यही रीजन है कि इसका जो एचसीएफ है वो 2 आया। अब एलसीएम में मैक्सिमम नंबर में जो वैल्यू आती है वो काउंट की जाती है। तो हम यहां देखते हैं कि 2 जो है यहां 2 टाइम्स आया है और यहां 2 सिंगल टाइम्स आया है। इसलिए जब एलसीएम लिखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू लिखी जाती है जो मैक्सिमम टाइम्स आता है। चूंकि 2 यहां 2 टाइम्स आया इसलिए 2 इंटू 2, फिर 3 5 17 23, इन सबको मल्टीप्लाई किया गया तो ये हो गया 23460। इसी तरह से अब हमने जो देखा
एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो वैल्यू होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो यहां एलसीएम हो गया 23460, एचसीएफ है 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो एक नंबर है 510, दूसरा नंबर है 92। इसको हमने मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। इससे प्रूफ होता है कि जो हमने दो वैल्यू का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट किया है उन दोनों का आंसर वेरीफाई हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 336 एंड 54। 336 को हम जब फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से कट करेंगे, तो ये हो जाएगा 168, 2 1 जा 2, कैरी 1 आएगा 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 1 बचेगा 6 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 168 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 84 आएगा, 84 में 2 से डिवाइड करेंगे 42 आएगा। इस तरह से 42 में 2 को 21, 21 में 3 को डिवाइड करेंगे 7, 7 को 7 से कट किया 1 आया। इसी तरह से 54 का भी हम फैक्टराइजेशन देखेंगे, 2 से कट करेंगे, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में फैक्टराइजेशन को इस तरह से हम लिख सकते हैं 336 और 54 को। अब हम यहां से देखते हैं कि एचसीएफ में वो वैल्यू ली जाती है जो मिनिमम होती है। यहां जो 2 है 4 टाइम्स आया है, यहां 2 1 टाइम्स आया है, इसलिए एचसीएफ में 2 को 1 टाइम्स लिखा गया है। सिमिलरली यहां पे 3 1 टाइम्स आया है और यहां 3 टाइम्स आया है। एचसीएफ में वैल्यू मिनिमम लिखी जाती है, इसलिए यहां 3 को 1 टाइम्स लिखा गया है, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो गया। एलसीएम में वैल्यू को जो मैक्सिमम टाइम्स आता है उसको लिखा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 जो है 4 टाइम्स लिखा है, इसलिए यहां पर 2 4 टाइम्स लिखा हुआ है। 3 जो है यहां पे मैक्सिमम 3 टाइम्स लिखा है, इसलिए 3 यहां मैक्सिमम 3 टाइम्स लिखा है। यहां 7 1 टाइम्स लिखा है और यहां 7 अनअवेलेबल है, इसलिए यहां 7 को 1 टाइम्स लिखा। इनको सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3024। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होना चाहिए। एलसीएम है 3024, एचसीएफ है 6, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में 336 एंड 54 ये दोनों नंबर गिवन है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144 आ रहा है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी 18144 आ रहा है। इससे प्रूफ होता है कि इन दोनों नंबर में जो भी एचसीएफ और एलसीएम है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें हम एचसीएफ एलसीएम फाइंड करेंगे 3 डिजिट का। तो पहला है 12, 15 और 21। तो 12 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे सिंपल है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। चूंकि यहां 2 2 टाइम्स लिखा हुआ है इसलिए इसको हम 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। 15 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5 और 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7। हम देख सकते हैं कि जो एचसीएफ है तो इसमें भी 3 एक बार 1 टाइम्स है, इसमें भी 3 1 टाइम्स है, इसमें भी 3 1 टाइम्स है, इसलिए जो इसका एचसीएफ है वो हो जाएगा 3। अब एलसीएम में मैक्सिमम टाइम्स देखा जाता है, तो एलसीएम में 2 यहां 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो ये 2 टाइम्स हो गया। फिर 3 सिंगल टाइम्स है तीनों में तो सिंगल हो गया। फिर 5 एंड 7 इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आपका ये 420 आ गया एलसीएम। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है 17 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1 एंड 29 को लिखेंगे 29 इंटू 1, क्योंकि ये 17, 23 और 29 ये तीनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो या तो 1 से डिवाइड होता है या तो सेल्फ डिजिट से डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर है। चूंकि इन तीनों डिजिट में कोई कॉमन नहीं है इसलिए हम 1 को यहां देख सकते हैं, इसलिए इसका एचसीएफ हुआ 1। 1 के अलावा कोई दूसरा डिजिट कॉमन नहीं है, ओनली 1 कॉमन है।
अब एलसीएम में चूंकि ये प्राइम नंबर है, तो जो प्राइम नंबर का एलसीएम होता है वो सभी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहां पर 17, 23, 29 ये प्राइम नंबर है, इनको तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये निकल गया आपका एलसीएम। इसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है 8 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। चूंकि यहां 2 जो है 3 टाइम्स आया है, 3 बार आया है, इसलिए इसको हम 2 की पावर 3 लिखेंगे। फिर 9 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। 25 को 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि 8, 9 और 25 के फैक्टराइजेशन में कोई डिजिट कॉमन नहीं है, इसलिए इसका भी एचसीएफ होगा 1। अब जो इसका एलसीएम है, तो जैसा हमने देखा कि अगर कोई किसी डिजिट में कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो जो उसका एलसीएम होता है उन सभी डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। इसलिए इसमें 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल एलसीएम होगा। 2 क्यूब मीन्स 8, 9, 25, इनको सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 1800। ये तीनों डिजिट का एलसीएम हो गया। तो दोस्तों ये हुआ हमारा वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।